वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान, मकबूजा कश्मीर के लिए हर हद तक जाएंगे। कश्मीरियों के लिए दुनिया खड़ी हो ना हो, पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और फौज आखिरी सांस तक कश्मीरियों के साथ जाएंगे। कौम भी तैयार है, फौज भी तैयार है। दुनिया मोदी के अज़ाइम जान ले। अगर ये मसला जंग की तरफ चला गया तो दोनों ममालिक के पास न्यूक्लियर हथियार हैं और जौहरी जंग कोई नहीं जीतेगा, लेकिन इस जंग की तबाही के असरात दुनिया तक जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए हर हफ्ते एक मुल्क गिर इवेंट करने का ऐलान। कहा कि 27 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास तक सबको हर हफ्ते घर से बाहर निकलना होगा। पहला कश्मीर इवेंट जुमे को 12 से 12:30 बजे तक मनाया जाएगा। पूरी दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों के साथ हैं, वो कश्मीर के सफ़ीर बनेंगे। 27 सितंबर को जनरल असम्बली के इजलास में आलमी बरादरी के सामने मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उठाएंगे। कुछ मुस्लिम हुकूमतें मजबूरियों और तिजारत की वजह से पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही, तो कौम मायूस ना हो। आने वाले वक्त में वो मुस्लिम ममालिक भी पाकिस्तान का साथ देंगे। मसला कश्मीर दुनिया भर में उठाने पर पाकिस्तानी मीडिया को वज़ीर आज़म इमरान खान का खिराज तहसीन। कहा कि वो पाकिस्तानी मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिसकी वजह से दुनिया ने इस मसले को जाना। मीडिया ने कश्मीर की आज़ादी तक अपना रोल अदा करना है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में एक बार फिर मसला कश्मीर पर सालिसी का इंदिया दे दिया। कहा कि नरेंद्र मोदी से कश्मीर पर बात हुई। पाकिस्तान और भारत दोनों ही खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए संजीदा हैं। कश्मीर का तनाज़ भी मिलकर हल कर सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो वो हाजिर हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के तमाम इशूज़ दो तरफ़ा हैं। हम मिलजुल कर मुज़ाकरात कर सकते हैं और इसका हल भी निकाल सकते हैं। दो तरफ़ा उमूर पर हम किसी दूसरे मुल्क को ज़हमत नहीं देते। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में सब अच्छा है कि रट नहीं चल सकती। कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। इस न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट को मज़ीद नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर ख़ारिजा का OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद को भी टेलीफोन। मकबूजा कश्मीर में जारी कर्फ्यू, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल। लोग कहते जी इमरान खान आपने बड़े यू टर्न किए हैं। मैंने कहा कमाल यू टर्न है, प्राइम मिनिस्टर बन गया यू टर्न करते करते। और मेरे मुखालिफ हैं जो जेलों में हैं, सारे कहते हैं शोर मचाया हुआ है जब से मैं पावर में आया हूँ। सिर्फ वो एक चीज़ चाहते हैं NRO। लेकिन जिस दिन मैंने उनको NRO दिया, मैं अपनी विजन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊँगा। सो अपनी विजन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपनी विजन के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनके यू टर्न पर तनकीद की जाती है। कमाल यू टर्न है। वो यू टर्न लेते लेते वज़ीर आज़म बन गए और उनके मुखालिफ जेलों में है। मुखालिफ सिर्फ NRO चाहते हैं। जिस दिन इनको NRO दिया, ये अपने विजन पर समझौता होगा। विजन के लिए समझौता करते हैं, विजन पर समझौता नहीं करते। सवाबी में गुलाम इसाक़ खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज में तलबा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम से वादा है दुनिया भर में कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर उनके वालिद आसिफ जरदारी को जेल में तिब्बी सहूलियात ना दी गई तो ये उनको कत्ल करने की कोशिश होगी। अडियाला जेल में वालिद से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत उन पर और पार्टी पर दबाव डालना चाहती है। हम अपने नज़रिए से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान पाकिस्तान के आवाम पर जुल्म कर रहा है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से नैब की कारकर्दगी की तारीफ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के चेयरमैन सुहेल मुजफ्फर ने कहा कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की सरबराही में नैब की पिछले 20 माह की कारकर्दगी शानदार रही। 71 अरब रुपए की वसूली की गई। एहतसाब अदालतों में दायर नैब के 600 मुकदमात की इससे पहले तारीख नहीं मिलती। नैब ने अपने क़याम के बाद से अब तक इंसदाद बदउनवानी के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि वालिदैन पोलियो मुहिम से मुताल्लिक
मनफी प्रोपेगेंडा पर कान ना धरे और अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के खतरे पे लाए। पोलियो वैक्सीन महफूज तरीन वैक्सीन है। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 58 हो गई और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 44 केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो प्रोग्राम बाबर बिन अता ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कतरे ना पिलाने पर वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। पहले इस मुहिम में जोर ज़बरदस्ती और सख्ती की जाती थी, अब पोलियो वैक्सीन पर वालिदैन को कायल किया है। सारी दुनिया में पोलियो का खात्मा कर लिया गया, अब हमें भी पोलियो को ख़त्म करना है। पेशावर के नवाए इलाके मासूखेल में इंसदाद पोलियो मुहिम से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले नज़र मोहम्मद ने पोलियो वैक्सीन खुद भी पी और अपने बच्चों को भी पिलाई। मीडिया से बातचीत में कहा कि वो अपने माजी के तर्ज अमल पर कौम से माफ़ी का तलबगार है। नज़र मोहम्मद ने 4 माह पहले इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान मनफी प्रोपेगेंडा किया था। लाहौर, सरगोदा, जेहलम और मियांवाली में भी इंसदाद पोलियो मुहिम। वज़ीर आला पंजाब की इंसदाद पोलियो मुहिम फ़ाल और मुतहरिक अंदाज में चलाने की हिदायत। कहा कि पोलियो के खिलाफ जंग हर कीमत पर जीतनी है। प्लान पर अमल दरामद में सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। कोयटा और पेशीन में भी इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने हैदराबाद में 2 पोलियो केसेस सामने आने पर रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी सेहत को पोलियो से मुताल्लिक़ अहम सवालात के जवाब देने की हिदायत। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल के एक बार फिर मेयर कराची पर वार। कहा जो कराची साफ न कर सके वो नाअहल और करप्ट है। साथ ही 3 महीने में शहर का सारा कचरा साफ करने का भी दावा कर दिया। मेयर वसीम अख्तर भी कम नहीं निकले। मुस्तफ़ा कमाल को 3 माह के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज मुकर्रर कर दिया, नोटिफिकेशन भी जारी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 4 अजला में MQM के चेयरमैन अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें, वो चार्ज लेने आ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मशवरा देते हुए कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पहले सिंध की गवर्नेंस पर तवज्जो दें, फिर खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद करें। सूबे में गवर्नेंस पर बिलावल की तनकीद मुस्तरद करते हुए कहा कि कराची में गंद, बदबू और कचरे ने खुद उन्हें कचरा बना दिया है। सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कराची के कचरे पर बोलने से पहले हक़ाइक़ मालूम करें। कराची में कचरा फैलाने के जिम्मेदार तहरीक इंसाफ के एक विफाकी वज़ीर हैं। अली जैदी ने नालों से कचरा निकाल कर शहर भर में फैला दिया है। कराची में डाकुओं ने मज़ाहमत पर 2 जिंदगियां छीन ली। शादबान टाउन में DSP तारिक मलिक के घर पर डकैती के दौरान मज़ाहमत पर तारिक मलिक का भांजा डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर में लूटमार के दौरान खातून ने मज़ाहमत की तो उन्हें भी गोली मार दी गई। कराची में TV एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल के केस में मफरूर मुलजिम आदिल जमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुलजिम आदिल जमान को गिरफ्तार करके 2 सितंबर को पेश करने का हुक्म। दरियाए सतलुज में हैर इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफा। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैलाब की वजह से कब्रिस्तान भी आबादी से कट गया। रेस्क्यू एहलकारों ने कश्ती के जरिए जनाजे को कब्रिस्तान तक पहुंचाया। सैलाब से जलालपुर पीरवाला के 9 इलाके मुतासर होने का खदशा है। दरियाए सिंध के सैलाब का दबाव रुझान के कच्चे के इलाके में बरकरार। कई एकड़ पर फैली फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुलजिम शफकत हुसैन को 15 साल बाद बरी कर दिया। अदालत ने शक व शुबे से बालातर शवाहिद न होने पर बरी किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन इंसाफ का कत्ल उससे भी बड़ा जुर्म है। कत्ल के मुकदमे में झूठे गवाह बन जाते हैं।
पाकिस्तान ने साइबर क्राइम्स से मुताल्लिक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। मुआहदे के बगैर फेसबुक और ट्विटर रिस्पांस नहीं देते। मुआहदे की सूरत में पाकिस्तान को भी तहकीकाती एजेंसीज का डेटा शेयर करना होगा। IT और FI हुकाम की कौमी असम्बली कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। कमेटी अरकान ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी की कॉपी तलब कर ली। मेंबर PTA ने कमेटी को बताया कि 10 लाख वेब एड्रेसेस ब्लॉक करवाए गए हैं। फैसलाबाद GC यूनिवर्सिटी की संगीन गलती, किसी और के अशार को इकबाल का कलाम बना दिया। अशार के साथ अल्लामा इकबाल की तस्वीर वाले बोर्ड्स लगा दिए। इल्म व अदब की नुमाइश, शख्सियात की शदीद तनकीद, संगीन गलती से मरूफ तालीमी दरसगाह को मजाक बनाने के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। सवाबी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल से उठने वाला हवा का कम दबाव कल शाम तक राजस्थान पहुँच जाएगा। 28 अगस्त से जनूब मशरकी सिंध और कराची में मानसून सिस्टम असर दिखा सकता है।